नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु में थलापति विजय की बहुत चर्चा हो रही है। थलापति विजय ने कमाल कर दिया। 2024 में पार्टी बनाई और 2026 में वो सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तमिलनाडु में टीवीके ने 108 सीटें हासिल की हैं। अब अगर इसको टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए तो थलापति विजय 2 सीटों से चुनाव जीते हैं। ऐसे में उनको 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी आज की तारीख में विजय के पास 107 विधायक हैं। अब तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत है, यानी 11 सीटों का जुगाड़ विजय को करना है। इनमें से 5 सीटों का समर्थन उनको कांग्रेस कर चुकी है। अब जुगाड़ 6 सीटों का करना है, जिसके लिए सीपीआई, सीपीएम, वीसीके, इन तमाम अलग अलग दलों से बातचीत चल रही है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं विजय की जीत पर। बहुत से लोग आपको बता रहे होंगे कि विजय को फला एजेंसी ने जिता दिया, विजय को फला लोगों ने चुनाव जिता दिया, ये उनके सलाहकार थे, ये उनकी टीम थी। कुछ लोग प्रशांत किशोर का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का एक पुराना भाषण, एक पुरानी इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने विजय की जीत का दावा किया है और कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर क्योंकि सलाहकार थे विजय के, इसलिए उन्होंने उनकी जीत की इबारत लिख दी है। लेकिन दोस्तों, जो असल किरदार है विजय की जीत का, जिसने विजय को विजय बनाया, जिसने विजय को थलापति विजय बनाया, वो किरदार कौन है? वो किरदार है विजय के पिता एसए चंद्रशेखर, जिन्हें एसएसी यानी सैक के नाम से भी जाना जाता है। विजय के पिता एसए चंद्रशेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं। 1970 के जब दशक आया, उसके आखिरी वक्त से उन्होंने तकरीबन 70 फिल्में बना डाली। विजय का जन्म 22 जून 1974 को हुआ। वैसे तो विजय बचपन से ही अपने फादर की फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करते रहे, लेकिन उसके बाद 1992 में एसए चंद्रशेखर ने विजय को, जब विजय 18 साल के थे, तब उनको नालैया थीरपू फिल्म से लॉन्च किया। इस फिल्म को विजय के पिता ने खुद डायरेक्ट किया था। यह फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, लेकिन चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी। उन्होंने विजय को लगातार मौके दिए। 1993 में सेंथुरा पांडी, 1994 में रसीगन, 1995 में देवा, 1995 में ही विष्णु, इन तमाम फिल्मों को डायरेक्ट किया जिसमें विजय को कास्ट किया। शुरुआती संघर्ष लंबा था, लेकिन इसके बाद विजय को स्टारडम मिली। विजय के पिता चंद्रशेखर ने उनके करियर में फिल्म सिलेक्शन और इमेज बिल्डिंग में जबरदस्त मदद की। इसके अलावा विजय की मां शोभा चंद्रशेखर, जो सिंगर और प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने भी विजय का जबरदस्त साथ दिया। अब चुनाव में चंद्रशेखर ने विजय की मदद कैसे की, क्योंकि अहम सवाल यही है। दरअसल दोस्तों, विजय के पिता चंद्रशेखर ने लंबे वक्त से विजय के फैन क्लब यानी वीएमआई को मजबूत किया, जो बाद में विजय के लिए पॉलिटिकल बेस बना। 2020 और 2021 के आसपास उन्होंने वीएमआई को पॉलिटिकल बॉडी में बदलने की कोशिश की और पार्टी रजिस्टर कराने का प्रयास किया, लेकिन इस पर विजय की सहमति नहीं थी। बाद में विजय को राजनीति में आने के लिए चंद्रशेखर ने ही प्रेरित किया और उनके फैन नेटवर्क को पार्टी स्ट्रक्चर में बदला, साथ ही साथ बैकएंड सपोर्ट दिया। 2024 में तमिलागा वेट्री कजगम यानी टीवीके बन गई, आज से 2 साल पहले। 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो इसके पीछे विजय के पिता की सालों की मेहनत, उनकी प्लानिंग और उनकी बैकिंग, इसकी जबरदस्त भूमिका रही। चुनाव परिणामों के बाद चंद्रशेखर ने विजय की तारीफ की और उन्हें यह भरोसा है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। चंद्रशेखर ही वो व्यक्ति हैं दोस्तों, जिन्होंने नतीजे आने के बाद सबसे पहले कांग्रेस को ऑफर दिया था कि कांग्रेस और टीवीके एक हो जाए, मिलकर सरकार बनाए और तमिलनाडु में विजय और राहुल गांधी की जोड़ी शानदार काम करके तमिलनाडु के लोगों की सेवा करे। आपने ये देखा कि विजय को आगे लाने में, चाहे उनका वो फिल्मी करियर हो या फिर उनका पॉलिटिकल करियर हो, दोनों में विजय के लिए अगर कोई चट्टान की तरीके से साथ खड़ा रहा तो वो नाम किसी और का नहीं बल्कि विजय के पिता का है। आज आप जैसा कि जानते हैं, राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह यही होता है कि सफल होने के बाद जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो बहुत से लोग उसका क्रेडिट लेने के लिए आते हैं कि हमारी राय से सफल हुए, हमारी मदद से सफल हुए, लेकिन असफलता का अपयश कोई नहीं लेना चाहता।
विजय के पिता बेहद शांत स्वभाव के हैं, बहुत सरल, बेहद शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं कहते, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की, एक आप ये कह सकते हैं कि दशकों की मेहनत है विजय को विजय बनाने में, विजय को तैयार करने में। तो वो जो क्रेडिट है वो असल में विजय के पिता का है, जिन्होंने उस फैन बेस को पकड़ा, उस फैन बेस को पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में तब्दील किया, और उसके सहारे हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है जब कोई फिल्मी सितारा अपने फैंस के सहारे अपनी राजनीति को खड़ा करे और महज 2-3 सालों के अंदर अपनी पार्टी को सत्ता के इतना करीब लाकर खड़ा कर दे। अब विजय राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, राहुल गांधी से उनकी बातचीत हो चुकी है, तमाम तरीके की कोशिशें चल रही हैं। कोशिश एआईएडीएमके को तोड़ने की भी हो रही है, क्योंकि एक खबर यह आई कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर तमिलनाडु में सरकार बना सकते हैं। उससे बचने के लिए कांग्रेस ने फौरन अपना समर्थन, अपना 22 साल पुराना गठबंधन जो डीएमके के साथ था, उसको तोड़कर विजय के साथ कांग्रेस आ गई, अपना सपोर्ट दे दिया। अब जो जरूरत 5 से 6 विधायकों की बची है, उसको भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा और विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ा जनादेश विजय के साथ है। विजय पर तमिलनाडु की जनता ने भरोसा किया है। अकेले दम विजय 234 सीटों पर चुनाव लड़े और जब नतीजा आया तो 108 सीटों पर उनकी पार्टी विजेता है। खुद वो 2 सीटों से चुनाव जीत चुके हैं। यहां तक कि विजय ने अपने ड्राइवर के बेटे को चुनाव लड़ाया और वो भी चुनाव जीतकर विधायक बन गए। तमिलनाडु में एक सीट ऐसी है जहां पर 1 वोट से टीवीके के प्रत्याशी ने डीएमके सरकार में मंत्री रहे व्यक्ति को चुनाव हरा दिया। तो ये टीवीके का जादू है जो तमिलनाडु में नजर आया है। लेकिन इस पूरे आभा मंडल के पीछे, इस पूरे रुतबे के पीछे आज जो सत्ता विजय के हाथों में है, इन सब के पीछे अगर कोई एक शख्स है तो वो विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर हैं। एक पिता ने अपने बेटे को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, पूरी मेहनत कर दी और आज उसका नतीजा सबके सामने है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ दोस्तों इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।